बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हूसी लड़ाकों ने अब सऊदी अरब को टारगेट किया है। दरअसल हूसी लड़ाके इससे पहले भी सऊदी अरब को टारगेट करते रहते हैं। सऊदी अरब पर इससे पहले भी हूसी लड़ाकों ने हमले किए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जब मशरिक़ वस्ता पूरी तरह से जल रहा है, जब अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ी हुई है, जब ईरान लगातार खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को अटैक कर रहा है, निशाना बना रहा है, ऐसे में हूसी लड़ाकों ने अब अबहा एयरपोर्ट, जो सऊदी अरब का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम एयरपोर्ट है, उसे टारगेट किया है। यह बहुत बड़ी खबर दरअसल मशरिक़ वस्ता से आ रही है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। यमन में हूसी लड़ाकों की जानिब से सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावों ने खित्ते में नई तशवीश पैदा कर दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिन्हें इन हमलों की ताजा तस्वीर बताया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ा सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि क्या अबनाए हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब जो है वो भी क्या बंद होने वाला है, क्योंकि पहले ही अबनाए हुर्मुज बंद होने से दुनिया पर कई तरह की परेशानियां हैं। पेट्रोल और गैस को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में बाबुल मंदब अगर बंद होता है तो इससे और ज्यादा दुनिया पर परेशानियां एक तरह से बढ़ सकती हैं। इस बीच हूसी लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है, और यह कार्रवाई सना एयरपोर्ट पर होने वाली हालिया फजाई कार्रवाई के जवाब में बताई जा रही है। मुतादिद बैनुल अक़वामी ज़राए ने भी इस हमले की इत्तला दी है, ताहम नुकसान की मुकम्मल तफसीलात अभी एक तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। माहिरीन यह भी कह रहे हैं कि यह सिर्फ जिस तरह से हूसी लड़ाकुओं का यह सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में हूसियों के इस कदम के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब दरअसल मशरिक़ वस्ता या खलीजी ममालिक जो हैं वो आग के ढेर पर हैं, और जिस तरह से अब सऊदी अरब भी पलटवार कर सकता है, अब सऊदी अरब भी मुतहर्रिक हो सकता है, सऊदी अरब भी अब इस जंग में एक तरह से कूद सकता है, और अगर सऊदी अरब इस जंग में कूदता है तो हालात मशरिक़ वस्ता में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और जिस तरह से हूसी इससे पहले भी सऊदी अरब की जो मफादात हैं, सऊदी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे नुकसान पहुंचाते रहें, अब एक बार फिर जब यमन के अंदर, जब सऊदी के एयरपोर्ट के अंदर हूसियों ने टारगेट किया है, तो इस पर सऊदी अरब पलटवार करेगा। और अगर सऊदी अरब पलटवार करता है या ये जंग अगर और बढ़ती है, ये बात अगर आगे बढ़ती है, तो फिर मशरिक़ वस्ता में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अबनाए बाबुल मंदब, जो दुनिया की बहुत अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से यूरोप और एशिया के दरमियान बड़ी मिकदार में तिजारती जहाज गुजरते हैं, इस वक्त हूसियों की जानिब से बाबुल मंदब बंद करने की धमकियां सामने आई हैं। बाज तज्जियाकारों का ख्याल है कि ईरान अपने इत्तिहादियों के जरिए से रास्ते पर दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन फिलहाल बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश की पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह बहरी रास्ता वाकई बंद या शदीद मुतासिर होता है तो आलमी तिजारत को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, शिपिंग कंपनियों के अखराजात में इजाफा होगा, खाम तेल की आलमी कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान तिजारती रास्तों पर दबाव भी एक तरह से बढ़ सकता है। क्योंकि आप देखिए जो मौजूदा सूरत हाल है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और यमन से मुतालिक हालिया पेशरफ्त यह जाहिर करती है कि तनाज़ा अब कई महाजों तक फैल चुका है। अबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्ते इस कशीदगी का और इस लड़ाई का एक तरह से मरकज बनते जा रहे हैं, जिससे आलमी मईशत भी एक तरह से मुतासिर हो सकती है, और इससे लड़ाई का जो दायरा है वो भी अब एक तरह से वसी होता नजर आ रहा है। यानी हालात लगातार खलीजी ममालिक में बिगड़ रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में हालात अब लगातार बिगड़ रहे हैं, और यही वजह है कि अब इस पर पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल टिकी हुई हैं।